आर के विश्वकर्मा में आप लोग का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। चारूचंद की ये बीए सेकेंड ईयर की हिंदी की चैप्टर है काव्य का, और ये आधुनिक हिंदी काव्य से लिया गया है। दोस्तों, चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरवी पंद मंद पवन के झोंकों से। यहाँ तक दोस्तों संदर्भ जानते हो तुम लोग, मैथिली शरण गुप्त जी लिखे हुए हैं। अभी मैं संदर्भ प्रसंग व्याख्या सब बता दूंगा, पहले इस समय व्याख्या देख ले रहे हैं। चारूचंद, चारु मतलब सुंदर, चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल में खेल रही है। सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल में खेल रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, सुंदर चंद्रमा की, स्वच्छ माने साफ सुथरा, सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें धरती और आकाश में फैली हुई है, पुलक प्रकट करती है धरती हरित के नौकों से। मानो धरती भी हरे भरे खेतों हरे भरे घासों के तिनकों के माध्यम से धरती भी अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रही है। मानो झूम रहे हैं तरुवी मंद पवन के झोंकों से। मानो तरु मतलब होता है पेड़, मानो पेड़ की डालियां भी झूम रहे हैं और हवा के झोंकों से, मानो धीमी गति से पेड़ की डालियां हवा के झोंकों से झूम रही है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पड़ कुटीर बना। पंचवटी मतलब होता है 5 बरगद की वृक्षों की छाया में सुंदर पत्ते की कुटिया बनी हुई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। उसके समीप एक चट्टान पर धैर्यशील वीर बहादुर लक्ष्मण जी उसका रखवाली करते रहते हैं। जाग रहा है यह कौन धनुधर जबकि भुवन भर सोता है। यह कौन धनुषधारी वीर बहादुर है जो इस समय जाग रहा है, जबकि इस समय सभी लोग, पूरा गांव सो रहा है। भोगी कुसुमायु जोगी साबना दृष्टिगत होता है। वह जो फूलों के जैसा कोमल दिखाई दे रहा है वह आज यहाँ पर जोगी जैसा बनकर दिखाई दे रहा है। किस व्रत में है व्रतवीर यह निद्रा का यो त्याग किए। किस व्रत मतलब उद्देश्य, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हे लक्ष्मण, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम अपना नींद त्याग कर दे रहे हो। राज्य भोग्य के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। राज्य के सुख भोगने के योग्य में तुम आज बैठे हुए हो बैराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटिया में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। बना हुआ है प्रहरी जिसका, हे लक्ष्मण जिस कुटिया की तुम पहरेदारी कर रहे हो उस कुटिया में ऐसी कौन सी धन रखी हुई है जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन, जिसके रक्षा में तुम अपने जिंदगी से, अपने मन से, अपने तन से, अपने शरीर से पूरे जिंदगी में लगे हुए हो, जिंदगी से लगे हुए हो लक्ष्मण। उस कुटिया में क्या रखा हुआ है। मर्त लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, 3 लोक की लक्ष्मी ने यह कुटीर आज अपनाई है। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक शांत रस और श्रृंगार रस है, शांत अलंकार और शांत रस और श्रृंगार रस है ना दोस्तों, शांत रस और श्रृंगार रस है। यहाँ से यहाँ तक शांत रस श्रृंगार रस। अगला है मर्त लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, 3 लोक की लक्ष्मी ने यह कुटीर आज अपनाई है। वीर वंश की इलाज वही है फिर भी न हो क्यों प्रहरी विजन देश है निशाचरी माया ठहरी। मर्त लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। मृत्यु लोक में माँ सीता साक्षात अपने स्वामी श्री राम के साथ आई हुई है, जो 3 लोक की लक्ष्मी है। धरती आकाश पाताल 3 लोक की लक्ष्मी है और इस कुटिया में आकर अपना घर बनाई हुई है। कुटिया आज अपनाई, इस कुटिया को अपनाई हुई है। वीर वंश की इलाज वही है फिर वीर न हो के प्राणी। माँ सीता रघुवंश की लाज है
फिर वीर पुरुष ही उनका रखवाली करने वाला क्यों न हो। विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। विजन देश है मतलब अर्धरात, विजन देश है मतलब सुनसान देश है, निशा शेष है और विजन देश है मतलब सुनसान जगह है, अर्धरात्रि का समय है, निशाचरी माया चारों ओर फैली हुई है, कोई पास न रहने पर भी जनमन मौन नहीं रहता, आप आपकी सुनता है वह आप आपसे कहता है। वह लक्ष्मण अपनी अपनी बातों को कहता है, अपनी अपनी बातों को सुनता है, आप आपकी सुनता है और आप आपसे कहता है, अपनी अपनी बातों को कहता है, कोई पास न रहने पर भी जनमन मौन नहीं। लक्ष्मण के कोई समीप न रहने पर भी लक्ष्मण अपने मन में ही कुछ न कुछ बातें करता रहता है, आप आपकी सुनता है वह आप आपसे कहता है, अपनी अपनी बातों को सुनता है और अपनी अपनी बातों से ही कहता है। बीच बीच में इधर उधर निज दृष्टि डालकर मोदमयी, बीच बीच में प्रसन्नता भरी नजरों से इधर उधर देखने का कार्य करता था लक्ष्मण, मन ही मन बातें करता है, धीर धनुधर वह धनुषधारी लक्ष्मण अपने मन ही मन नई नई बातें करता रहता है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। कहने का मतलब यह है, मैथिली शरगुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी में स्वच्छ चांदनी प्रकाश कैसे फैली हुई है, रात्रि भी बिल्कुल शांत है, कोई भी शब्द नहीं सुनाई दे रहा है, कोई भी शब्द नहीं सुनाई दे रहा है स्वच्छंद सुमंग गंध व निरानंद है कौन दिशा। चारों ओर शीतल सुगंधित वायु बह रही है लेकिन फिर भी दिशाएं आनंद रहित है। बंद नहीं, ये कहाँ है? हाँ, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, अभी भाग्य रूपी नर्तकी बंद नहीं हुई है, अभी भी क्रियाकलाप चल रही हैं, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, कितने शांत और चुपचाप ना। इसका मतलब यह है कि कुटिया में कितने शांतिपूर्वक भाव से बातचीत चल रही है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोल लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाती है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। हाँ दोस्तों, धरती है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबको सोने पर, रवि बटोल लेता है धरती, यह जो आकाश रूपी धरती है ओस रूपी मोतियों को, हाँ आकाश रूपी है बिखेर देती वसुंधरा मोती, जब है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, यह आकाश सबके सो जाने पर ओस रूपी मोतियों को चारों ओर इस धरती पर फैला देती है, रवि बटोर लेता है सदा सवेरा होने पर। और रवि मतलब होता है सूर्य, सूर्य अपने किरणों के सूर्य अपने किरणों के माध्यम से उन ओस रूपी मोतियों को एकत्रित करके बटोर लेता है दोस्तों, और विरामदायिनी अपनी संध्या को, और संध्या रूपी विरामदायिनी को पुनः वापस दे देता है, जिसके कारण शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है, जिसके कारण उसका सांवला शरीर अत्यधिक सुशोभित चमकने लगता है, दिखाई देने लगता है। दोस्तों, यह मैथिली शरगुप्त द्वारा लिखित प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आधुनिक हिंदी काव्य के अंतर्गत पंचवटी पाठ से लिया गया है। इसके कवि हैं मैथिली शरगुप्त जी। हाँ दोस्तों, अगला हमारा होगा यशोधरा। इस अगला वीडियो पाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए आर के विश्वकर्मा चैनल में। धन्यवाद दोस्तों।